Good evening, friends. My name is Kautilya Misra. We were discussing about scalar and vectors. I was going through the value of sin theta and cos theta at various angles 0, 30 degree, 45 degree, 60 degree, and 90 degree. I have told you to cram this. आप लोग को इसको रटना था. इसमें से 0 90 दिख रहा था, बाकी 30, 45, 60 डिग्री का मैंने वैल्यू कहा कि आप रट लो, रटना जरूरी है. मैंने देखा cos थीटा किसको कहते हैं, sin थीटा किसको कहते हैं. sin थीटा इज परछाई ऑफ एक यूनिट लंबा डंडा ऑन y एक्सिस एंड cos थीटा इज परछाई ऑफ एक यूनिट लंबा डंडा ऑन x एक्सिस. अब देखिए आप लोग एक सिमेट्री दिख रहे होंगे, ये इधर से जैसे जा रहा है ये इधर से वैसे ही जा रहा है. अगर आप गौर से देखेंगे, थोड़ा सोचने का क्षमता डेवलप करेंगे तो आपको दिखेगा. मैं दिखलाता हूं आपको क्यों ऐसा हो रहा है. ये देखिए, अगर ये एक यूनिट लंबा डंडा है, ये इधर से थीटा एंगल बना रहा है, और ये एक यूनिट लंबा डंडा है, ये इधर से थीटा एंगल बना रहा है. इसका जो परछाई होगा y एक्सिस पे, यही परछाई होगा इस डंडा का x एक्सिस पे, क्योंकि ये इससे थीटा इंक्लाइंड है और ये इससे थीटा इंक्लाइंड है. आप लोग फिर से अपने सोचने की कोशिश करिएगा. मैं रेगुलर क्लास में ये सब चीज बताते रहूंगा, धीरे धीरे आप लोग का सोचने का तरीका बदल जाएगा. देखिए मैं बात कर रहा था, अगर ये एक यूनिट लंबा डंडा है तो इस लाइन पे अगर थीटा है तो ये क्या हो गया, cos थीटा कंपोनेंट. हम कोई भी डायरेक्शन से ले सकते हैं. अगर इस लाइन से ये एंगल थीटा बना रहा है तो इस पे इसका इस लाइन पे परछाई क्या होगा, ये थीटा, ये डिस्टेंस, इसको हम लोग कहें cos थीटा. अगर ये एक यूनिट लंबा डंडा है तो अगर ये ऐसे था, इसका परछाई इस पे ये होगा. अगर ये आर यूनिट लंबा डंडा है, अगर एक रहता तो इसका परछाई cos थीटा होता, अगर आर रहता तो आर cos थीटा हो गया. परछाई से मतलब है. हाँ, सिमिलरली अगर इसका परछाई इस पे आर cos थीटा है, तो अगर इसी के परपेंडिकुलर एक लाइन ले, इसका परछाई इस पे देखें तो ये वैल्यू हो जाएगा आर साइन थीटा. चलिए हम लोग देखें cos थीटा साइन थीटा किसको कहते हैं. थोड़ा सा और एलाबोरेट करता हूं मैं. देखिएगा, अगर ये एंगल 120 डिग्री है, इधर से हम पूछ रहे हैं cos 120 डिग्री कितना होता है और sin 120 डिग्री कितना होता है. इसका परछाई है cos थीटा, मतलब परछाई ऑन x एक्सिस. ये परछाई आया कुछ, sin 120 डिग्री का परछाई ये आया कुछ. अब देखिए, अगर ये 120 डिग्री है, ये लाइन 180 डिग्री है, पढ़े हम लोग स्ट्रेट लाइन 180 डिग्री बनाता है, इधर से ये 60 डिग्री हो गया. एंड बाय सिमेट्री हम जान रहे हैं कि अगर ये डंडा यहां रहता तो जो 60 डिग्री का वैल्यू होता, इसका जो यहां परछाई आएगा वही ये डंडा का यहां परछाई आएगा. होप आप लोग को भी दिख रहा है. अगर ये इधर से 60 बना या इधर से 60 बना, एक्स एक्सिस से परछाई दोनों का सेम रहेगा. तो cos 60 का वैल्यू हम लोग टेबल से रटे, कितना था 1/2. तो ये वैल्यू हो गया 1/2, ये भी वैल्यू हो गया 1/2 लंबाई. लेकिन ये ध्यान देना है कि इसके इधर निगेटिव था तो इसीलिए -1/2. cos 120 का वैल्यू हो गया -1/2. सिमिलरली साइन का वैल्यू अगर ले, साइन 120 डिग्री का परछाई ये है और साइन 60 का ही परछाई यही है. तो साइन 120 इज इक्वल टू साइन 60 डिग्री इज इक्वल टू √3/2. कोई भी एंगल आप लोग निकाल सकते हैं. हम बात कर रहे हैं cos 180 डिग्री का. मेरा डंडा यहां था, 180 पहुंच के डंडा यहां हो गया, दिख रहा है. इसका परछाई एक्स एक्सिस से पूरा का पूरा आएगा, तो cos 180 का वैल्यू 1 हो गया, लेकिन था माइनस साइन, क्योंकि ओरिजिन के इधर परछाई आ रहा है. सिमिलरली sin 180 डिग्री इज इक्वल टू 0. अब मैं होमवर्क में आप लोग को एक्सरसाइज दूंगा, एक दो और एग्जांपल बताता हूं, फिर आप लोग वो एक्सरसाइज करिएगा. कहीं डाउट आएगा तो आप लोग कमेंट करिएगा. हाँ, मेरा डंडा यहां पहुंच गया, ये एंगल मान लेते हैं 210 डिग्री. हम लोग को cos 210 का वैल्यू चाहिए एंड sin 210 का वैल्यू चाहिए. देखिए एक यूनिट लंबा डंडा है, इसका वैल्यू cos थीटा cos 210 इज इक्वल टू वैल्यू इन x एक्सिस और sin का वैल्यू इज इक्वल टू वैल्यू इन y एक्सिस. ये दिख रहा है, ये डंडा इधर से 30 डिग्री है,
बाई सिमेट्री हमको दिख रहा है कि अगर ये डंडा इससे 30 डिग्री बना रहा है, ये परछाई और ये परछाई सेम रहेगा, तो cos 210 डिग्री इज इक्वल टू cos 30 डिग्री विथ अ माइनस साइन। माइनस साइन क्यों? क्योंकि इसका परछाई इस पॉइंट के इधर आ रहा है। cos 30 का वैल्यू हम लोग को पता था टेबल से, उसमें माइनस लगा दिया, वही cos 210 का वैल्यू हो जाएगा। सिमिलरली साइन 210 के लिए हमको पता है सिमेट्री से ये डंडा का परछाई जो इस पे आएगा वही ये डंडा का परछाई इस पे आएगा, क्योंकि इस लाइन से ये भी 30 बना रहा है, ये भी 30 बना रहा है। तो साइन 210 डिग्री इक्वल टू साइन 30 डिग्री विथ अ माइनस साइन। ऐसे ही आप लोग कोई भी एंगल निकाल सकते हैं। चलिए एक छोटा चीज देखें हम लोग। अगर ये डायरेक्शन है, इस पे आर यूनिट लंबा एक डंडा है और यहाँ थीटा आ रहा है, तो इस डंडा का जो परछाई होगा वो होगा आर और थीटा, और इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में परछाई होगा इस डंडा का, इसका जो परछाई होगा दिस इज आर साइन थीटा। ये आर साइन थीटा, ये भी आर साइन थीटा। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर से। मैं एक बार टाइम देख लेता हूं कितना टाइम हो रहा है। एक वेक्टर है, ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम लोग नाम देकर टेल कहेंगे, इसको कहेंगे हेड। ठीक है, हमने ये भी बताया कि अगर वेक्टर को पैरेलली ट्रांजिट करें तो कोई डिफरेंस नहीं आता है। अगर ये वेक्टर को जोड़ना है और ये वेक्टर को जोड़ना है, ये दोनों का तरीका हम लोग बात करेंगे। फर्स्ट क्लास में हम लोग देखे कि 2 केजी आलू प्लस 3 केजी आलू इक्वल टू 5 केजी आलू, लेकिन वेक्टर के केस में ऐसा नहीं होता है। जोड़ने का तरीका सबसे पहला हम लोग पढ़ेंगे ट्रायंगल लॉ। ये एक वेक्टर है ए वेक्टर, ये दूसरा वेक्टर है बी वेक्टर। जोड़ने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि एक दूसरे के पास ले जाएंगे। अगर ये वेक्टर है ए वेक्टर, इसको हम लोग उठा के यहीं सेम टू सेम डायरेक्शन में ऐसे लिख लेंगे ए वेक्टर। देखिए कैसे चला है हम लोग, टेल टू टेल। ठीक है, ए वेक्टर अभी भी यही वेक्टर है, क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन भी सेम है। इसको उठा के हम लोग ए वेक्टर को हम लोग पैरेलली ट्रांजिट करके यहां देते हैं। अगर ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच में एंगल थीटा बन रहा था, तो सॉरी, ये ए वेक्टर को हम लोग ट्रांजिट करके यहां लेते हैं, तो जो इसका ये थर्ड साइड होगा वो वेक्टर एडिशन होगा दोनों का। इसको हम लोग कह दिए ट्रायंगल लॉ। ट्रायंगल लॉ में क्या कहता है, कोई दो वेक्टर को जोड़ना है तो हेड टू टेल अरेंजमेंट में रखिए, जो तीसरा साइड होगा वो इसका एडिशन देगा। देखिए फिर से बताता हूं, अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों को क्या करना है, हेड टू टेल अरेंज कर देना है। मतलब इसका ये टेल इसका हेड पे आ जाए, उठा के हम लोग यहां रख दिए, सेम वेक्टर हो गया, क्योंकि मैग्नीट्यूड भी चेंज नहीं हुआ और डायरेक्शन भी। ये जो तीसरा साइड है ये दोनों का रिजल्टेंट होगा। वेरी सिंपल, वेरी सिंपल। अब इसमें मैं क्या समझाऊं, अब इसके बारे में डिटेल में पढ़ लेंगे, कैसे वैल्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे। ट्रायंगल लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन यही कहता है कि अगर कोई दो वेक्टर को आपको जोड़ना है तो दोनों को हेड और टेल फैशन में सजाओ, जो तीसरा साइड ऑफ द ट्रायंगल होगा वो दोनों का एडिशन देगा। कल फर्स्ट क्लास में सॉरी एक एग्जांपल देख रहे थे, राकेश को ऐसे बोला नॉर्थ जाओ, फिर यहां से बोला ईस्ट जाओ, ये जो तीसरा साइड है वो है वेक्टर एडिशन। सिमिलरली पैरेललोग्राम लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन सेम चीज है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है नहीं। अगर दो वेक्टर को जोड़ना है तो टेल टू टेल सटाओ, ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, इसको उठा के इसका यहाँ पे टेल टू टेल फैशन में सजा दिए। एक पैरेललोग्राम बना लेते हैं।
जो ये डायगोनल होगा वो दोनों का एडिशन होगा। देखिए एक ही चीज है, अगर ये ए वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, बी को यहां नहीं उठा के यहां रख दीजिए तो ट्रायंगल लॉ बन गया। ए वेक्टर था, ये भी वेक्टर था, अगर पैरेललोग्राम लॉ से बनाएंगे तो दोनों को टेल टू टेल कोइंसाइड कराइए, दोनों का पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लिए, जो डायगोनल होगा वो एडिशन देगा। अब इसी को हम लोग डिटेल में पढ़ते हैं। ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, दोनों के बीच का एंगल थीटा है, बहुत सिंपल है। अब हम लोग इसका वैल्यू निकालेंगे। पैरेललोग्राम कंप्लीट कर देता हूं मैं, किसी को कोई दिक्कत होगा तो बोलिएगा। ये जो डायगोनल है यही ए प्लस बी वेक्टर होगा, ठीक है। अगर ये वेक्टर है तो ये भी ए वेक्टर हो गया। ये ए वेक्टर इससे बी वेक्टर से थीटा एंगल बना रहा है, तो ये ए वेक्टर का हम लोग परछाई लेते हैं इस वेक्टर पे। ये ए वेक्टर का परछाई यहाँ पे, अगर ये 1 यूनिट लंबा डंडा रहता तो cos थीटा था, अगर ए यूनिट लंबा डंडा है तो इसका परछाई ए cos थीटा हो गया। सिमिलरली अगर ये ए वेक्टर है, इसका परछाई इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ए साइन थीटा। वेरी सिंपल, तब से परछाई पढ़ते आ रहे हैं कि अगर इस लाइन पे इसका परछाई लेना है, अगर 1 यूनिट है तो ये जो परछाई होगा ये हो गया cos थीटा, और ये जो परछाई हो गया ये हो गया sin थीटा। इसमें आप लोग कंफ्यूज मत करिएगा, ये जो y एक्सिस परछाई होगा उसी को इधर ट्रांसलेट कर लिया, a cos थीटा a sin थीटा। हम लोग हाइपोटेनस थ्योरम पढ़े थे, उससे पता चलेगा कि इसका लंबाई कितना है, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर अंडर रूट। तो a प्लस बी वेक्टर का जो लंबाई होगा मतलब मैग्नीट्यूड होगा वो होगा रूट ओवर b प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। वेरी सिंपल, कुछ नहीं किया, इसका कंपोनेंट लिया किस डायरेक्शन पे, बी वेक्टर पे, या उस एंड उसके परपेंडिकुलर पे, a cos थीटा a sin थीटा, यही जो डायगोनल है वही a प्लस बी है। तो डायगोनल कितना हो गया, b प्लस a cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस a sin थीटा का होल स्क्वायर अंडर रूट। इसको जो हम लोग तोड़ देते हैं तो a प्लस बी का होल स्क्वायर b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस ट्वाइस ab sin थीटा प्लस a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा अंडर रूट a स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा a स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा। अगर a स्क्वायर ले तो cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर कॉमन लेते हैं, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू 1 हो जाता है, प्लस ट्वाइस ab, सॉरी यहां गलती लिख दिया मैंने, ट्वाइस ab cos थीटा। ये हो गया a प्लस बी का मैग्नीट्यूड। इसको मैं थोड़ा फ्रेश लिख देता हूं। प्रूफ सब लोग समझ चुके हैं और घर पे प्रैक्टिस करेंगे, बहुत जरूरी है प्रूफ, बहुत जरूरी है। अपने से डायग्राम बना के प्रूफ करेंगे। इसका वैल्यू आता है रूट ओवर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी कॉस थीटा। ए वेक्टर को और बी वेक्टर को अगर मैंने जोड़ा तो कुछ आया a प्लस बी वेक्टर, ये भी एक वेक्टर है, इसका भी मैंने सिर्फ मैग्नीट्यूड निकाला है, डायरेक्शन तो बताना जरूरी होगा। हम मान लेते हैं कि इसका डायरेक्शन बताने का तरीका, ये बी वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है, बता सकते हैं ना, ए प्लस बी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर से फाई एंगल बना रहा है, तो tan फाई इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाई बेस इज इक्वल टू a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। तो बता देंगे कि थीटा जो है, इसी को अब एक तरीका लिखने का, ये थीटा बराबर tan इनवर्स a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा। जो फॉर्मूला रटेंगे हमेशा कंफ्यूज करेंगे, जिनको प्रूफ याद है इतना सिंपल तो प्रूफ था। ये जो सॉरी tan फाई कर देता हूं, इसको कंफ्यूज मत करिए क्योंकि b से ये फाई बना रहा है। tan फाई बराबर a sin थीटा बाई b प्लस a cos थीटा, हेंस फाई बराबर tan इनवर्स इतना। मैं क्या बोल रहा हूं,
जो लोग रटेंगे वो कंफ्यूज करेंगे, ये सब फॉर्मूला बेकार का चीज है, हमको सब याद है। चलिए अब आज का खत्म हो रहा है, मैं एक थोड़ा सा चीज आपको जल्दी जल्दी बता देता हूं, ध्यान दीजिएगा। हम लोग अभी परपेंडिकुलर बना रहे समझने के लिए, अब थोड़ा परपेंडिकुलर नहीं बनाता हूं। अगर ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, हम लोग क्या किए, इसी के पैरेलल यहाँ पे एक बी वेक्टर बना दिए। पता नहीं करा नहीं करा, फिर बनाता हूं, बी वेक्टर बना दिए। ये क्या है, मैग्नीट्यूड है ए प्लस बी वेक्टर, इसी को एक्सटेंड किया, इसी को हमने एक्सटेंड किया। अगर ये थीटा था तो ये भी क्या हुआ, पैरेलल थीटा हुआ। ये वैल्यू हो गया बी कॉस थीटा, ये वैल्यू हो गया बी साइन थीटा। इसका वैल्यू कितना हो गया, इतना स्क्वायर प्लस इतना स्क्वायर अंडर रूट। हाँ, ये एंगल कितना बना रहा है, फाई, tan फाई किससे, ए वेक्टर से, इज इक्वल टू बी साइन थीटा परपेंडिकुलर बाय बेस, बाय साइन थीटा बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। तो फाई बराबर tan इनवर्स देख लीजिए आप लोग। थैंक यू।